अच्छा डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेंथ ऑफ एन आर्क, किसी भी सर्कल के या सर्कुलर पाथ या सर्कल के किसी आर्क के लेंथ को मेजर करने के लिए एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे या उसकी लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल मुझे बनाया हमने, एक सर्कल है और इस सर्कल के रेडियस को हम आर रखा है और सेंटर पॉइंट को ओ रखा है और इसके अगेंस्ट एक आर्क लेंथ लिया है मैंने ए पी बी। ये जो आर्क लेंथ है, अब हमें इस आर्क लेंथ की ए पी बी जो आर्क लेंथ है उसके अगेंस्ट जो सेंट्रल एंगल बन रहा है उसको हमने थीटा नाम दिया है और ये जो लेंथ है ऑफ ए पी बी आर्क लेंथ ए पी बी को एल नाम दिया है। अब यहाँ से ये एल के किसके बराबर होगा इसको हमने निकालना है। तो ये हमारे पास एक वो है कि लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियन मेजर्स ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियन मेजर्स ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ ऑफ आर्क और उसके आगे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है उनका रेशो और इसी तरह दूसरा कोई आर्क सेंट्रल एंगल बन रहा हो उनका रेशो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए हम एक ऐसा काम करेंगे, यहाँ पे हम एक और आर्क लेंथ लेंगे। आर्क लेंथ यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक और आर्क लेंथ यहाँ पे लेता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क लेंथ लेता हूँ, जिसको मैं L1 नाम देता हूँ। टेक अनदर आर्क लेंथ और ये L1 मैं इस तरह से लेता हूँ कि L1 इज़ इक्वल टू आर के, यानी यहाँ पर हम L1 ऐसे लेंगे, L1 इज़ इक्वल टू आर लेंगे क्योंकि ये रेडियस के बराबर लेंगे। तो ये जो इन दोनों का रेशो होता है, ये जो सेंट्रल एंगल पीछे बनाएंगे ये 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन। क्योंकि वो आर्क लेंथ जो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो तो उसके अगेंस्ट जो सेंट्रल एंगल बनता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। तो वह 1 रेडियन के बराबर होगा। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ एन आर्क सर्कुलर आर्क एंड रेडियन मेजर्स ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों जो सेंट्रल एंगल्स और आर्क के करस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मिसाल के तौर पर एल रेशो थीटा बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। दूसरा जो आर्क लेंथ हमने इसको L1 नाम दिया है, L1 रेशो 1 के, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो 1 रेडियन बन रहा है, यहाँ सेंट्रल एंगल थीटा बन रहा है। थीटा और उसके इस आर्क ए पी बी के अगेंस्ट जो एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल थीटा जो मेजर्स इन रेडियन में है, तो इन दोनों का रेशो प्रोपोर्शनल होगा और इस आर्क लेंथ के अगेंस्ट जो एंगल बन रहा है इन दोनों के रेशो के। तो दैट इज़ रिटन इन दिस फॉर्म। अब यहाँ पे हम इसको इस जो प्रोपोर्शन है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, L बाय थीटा इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय 1। बट we take L1 is equal to R, so L divided by theta is equal to R होगा। नाउ यहाँ से हम L कैलकुलेट करेंगे, थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो थीटा यहाँ डिवाइड में उधर जाकर R के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू R थीटा। अब यहाँ पे L जो है वो आर्क लेंथ ऑफ ए पी बी जो वो है उसका आर्क लेंथ है और R जो है रेडियस ऑफ सर्कल है और थीटा जो है जो लेंथ ए पी बी जो आर्क लेंथ ए पी बी जो सेंट्रल एंगल बनाता है वो थीटा है। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी सर्कल के किसी भी आर्क की लेंथ को हम मालूम कर सकते हैं। यानी हमें अगर R गिवन हो, थीटा गिवन हो तो हम L निकाल सकते हैं। यानी R रेडियस ऑफ सर्कल गिवन हो और जो L है आर्क लेंथ है जो सेंट्रल एंगल बना रहा हो वो दोनों मालूम होता है, इससे क्या निकाल सकते हैं, L को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला डेवलप हो गया, L इज इक्वल टू R थीटा, और किसी भी सर्कल के आर्क लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको व्यूअर्स आपको समझ आया होगा।
तो फॉर इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं मज़ीद आपके वीडियोस, इस तरह के वीडियोस बना सकूँगा। शुक्रिया।